We'll be starting the session within next few minutes. We are expecting few more members to join in, and we'll start by 6:05. You'll find this here on this analytics app. You will find all the premium features. Under that, there is this feature on investment ideas. इन्वेस्टमेंट आइडियाज के अंडर आप उन सारे स्टॉक्स को देख पाएंगे जिन पर हमने डिटेल्ड केस स्टडी बनाई है. डिटेल्ड केस स्टडी इंक्लूड्स वी आर कवरिंग दैट स्टॉक सिंस द वेरी फर्स्ट पॉइंटर एंड वी कंसिडर दैट स्टॉक as investment for long term. If you click on this spider chart, आपको एक आइडिया मिलेगा कि हर स्टॉक को हमने किस किस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली जज किया है एंड पॉइंटर दिया हुआ है. हियर यू हैव एज मीटर स्कोर. एज मीटर स्कोर हम आप 30 आउट ऑफ 30 हर एक स्टॉक को स्कोर करते हैं बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, सॉल्वेंसी, वैल्यूएशन, क्वालिटी एंड ग्रोथ. And हर एक पैरामीटर के accordingly, this is our qualitative and quantitative analysis that we judge the stock. You can read the detailed report. As well as find the sector review and everything, the recent financial information. Apart from that, we have the future outlook for the stock as well as a proper study on the management. You'll also get a valuation feature over here. Valuation के अंदर आपको की लेवल्स दिखाई देंगे, जिन की लेवल्स पर हमने स्टडी की है कि ये स्टॉक किस की लेवल पर आकर के इन्वेस्टमेंट के लायक बन जाता है एंड कौन से की लेवल पर आकर के स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है. So that was about the detailed case study. If you come back to this portion, investment ideas, यहाँ पर उन सारे स्टॉक्स की लिस्ट है जिन पर केस स्टडी अवेलेबल है एज वेल एज जिनके की लेवल्स मेंशन किए गए हैं बाय स्टॉकेज. अगर ये की लेवल ग्रीन में हाईलाइटेड है, दैट इम्प्लाइज दिस इज द एक्यूमुलेशन जोन ऑफ द स्टॉक एंड द गैप मींस अभी आपका स्टॉक प्राइस उस की लेवल से कितनी दूरी पर है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि SRF अपने की लेवल के बिल्कुल आसपास है. 2300 इसका की लेवल है. इफ यू क्लिक ऑन दिस 2300 द प्राइस, यू विल गेट दिस चार्ट जहां पर एक्यूमुलेशन जोन या डिस्ट्रीब्यूशन जोन हाईलाइटेड आपको दिखाई देगा. तो एज पर दिस चार्ट यू कैन सी कि SRF अपने एक्यूमुलेशन जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड इट इज वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक. Similarly, if you click on the key level for Dalmia Bharat, आपको डालमिया भारत का भी इन्वेस्टमेंट जोन मिल जाएगा. 1600 से 1800 का लेवल डालमिया भारत में इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा लेवल दिखाई दे रहा है. अब ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट की बात, बट कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने अपने बहुत हाई प्राइस लेवल को रीच कर लिया है एंड वैल्यूएशन काफी हाई है, तो आपको फील हो सकता है कि उस स्टॉक में अभी प्रॉफिट बुकिंग आएगी. तो आई एम शोइंग यू वन एग्जाम्पल. जैसे कि ट्रेंड में की लेवल रेड हाईलाइटेड है, दैट मीन्स ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन जोन है. अब इस डिस्ट्रीब्यूशन जोन के आसपास आने के बाद हमें स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है. सो इफ यू आर नॉट होल्डिंग इट फॉर वेरी लॉन्ग टर्म, यू कैन बुक योर प्रॉफिट sorry, I guess the screen share has ended. Yeah. सो अगर आपको इस स्टॉक की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रही है तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक की प्राइस लेवल के आसपास आकर के स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई. सो दिस वाज अबाउट द इन्वेस्टमेंट आइडियाज सेक्शन. इन्वेस्टमेंट आइडियाज में हमने अराउंड 130 प्लस कंपनीज को कवर किया है.
हर एक कंपनी के ऊपर आपको डिटेल केस स्टडी, उसका की लेवल एंड एज स्कोर पता चल जाएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फीचर, एज रिपोर्ट्स. एज रिपोर्ट्स में हमने जितनी भी रिपोर्ट्स या जितने भी इंफोग्राफिक्स बनाए हैं, आईपीओ नोट्स बनाए हैं, कॉन कॉल्स बनाए हैं, वो सारे के सारे रिपोर्ट्स आपको एज रिपोर्ट्स के अंडर मिल जाएंगी. यू कैन ऑल्सो फिल्टर फ्रॉम योर. अगर आपको केस स्टडीज देखनी है, you have to just click on case study. आपको रिसेंटली पब्लिश सारी केस स्टडीज मिल जाएगी. नॉट ओनली दैट, आपको प्रीवियसली जितनी केस स्टडीज पब्लिश हुई वो सारे भी यहाँ डेट वाइज मिल जाएंगे. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक्स टू वॉच लिस्ट, यू कैन फिल्टर स्टॉक्स टू वॉच एंड आपको लास्ट वीक से लेकर के उसके प्रीवियस वीक तक सारी स्टॉक्स टू वॉच के पीडीएफ्स आपको यहाँ अवेलेबल मिलेंगे. You have to just click on this link, view report, and you will be able to see the entire PDF report. You can even download this. एज रिपोर्ट्स के अंडर हमारे पास केस स्टडी, कॉन कॉल एनालिसिस, इंफोग्राफिक्स, आईपीओ नोट, स्टॉक्स टू वॉच, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए. इंफोग्राफिक्स में आपको important matters just like change in sales for automobile companies, उसकी इंफोग्राफिक, उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग कौन से स्टॉक में बढ़ी है, उसका स्नैपशॉट, सब कुछ रेडिली अवेलेबल मिलेगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फीचर, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो. Investor portfolio में you'll find a list of people who are very affluent and have big names in the market. You'll be able to see their holdings as well as their change in holdings. For example, if you want to know Dolly Khanna ने किस किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, you have to just click on this link. आपको उनके पूरे पोर्टफोलियो का एक स्नैपशॉट यहाँ पर दिखाई देगा. She has higher allocation to the crude oil sector. Thereafter, infrastructure comes in. All of our stocks relate to only small cap. You'll also get a snapshot of recent changes in the portfolio. If you click over here, आपको डॉली खन्ना की तरफ से किए हुए सारे की चेंजेस दिख जाएंगे. जैसे कि उन्होंने पॉन्डी ऑक्साइड्स में अपनी होल्डिंग अभी बढ़ाई है. प्रीवियसली शी did not hold any stock of Pondy oxide, but recently she increased her holding in this. Similarly, जुआरी इंडस्ट्रीज में उन्होंने लास्ट में होल्डिंग बढ़ाई थी. उसके अलावा कंट्रोल प्रिंट में शी डिक्रीज हर होल्डिंग. So such things impact a stock. If a big investor is gaining confidence in a particular company or losing confidence in a particular company, all the retails usually follow that, because a big investor has a group of people who are properly researching a stock or a company or a sector. They have more and more knowledge as compared to the retail investors. You'll often find these people talking about their holdings or their ideas about the stock on news channels. Sorry. You can also click on this shareholding. You'll find all the list of stocks. This data is updated on quarterly basis. You can see from here. You can click on the key changes. You'll get a summary of key changes done by that investor. And also bulk and block deals list, if any. And if there are any gainers or loser in that list. This change is done on the daily basis. Only these two tabs. Apart from that, deals tab is also updated regularly. However, the shareholding tab is updated only on quarterly basis.
So this was all about the investor portfolio. Now I'm coming to investment themes. Under investment themes, we have multiple themes based on which you can invest. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता चल रहा है कि इस वक्त मार्केट में रेलवे स्टॉक्स के बारे में ज्यादा बात हो रही है, या फिर वाटर क्राइसिस रिलेटेड, यानी वाटर प्योरीफायर एंड ऑल दोस थिंग्स आर बीइंग टॉक्ड अबाउट, इफ मॉनसून इज ऑन इट्स वे, या फिर ई कॉमर्स स्टॉक्स या लॉजिस्टिक स्टॉक्स चल रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर थीम में आकर के उस थीम से बेनिफिट होने वाले स्टॉक्स को देख सकते हैं, so that you can decide which stock you want to buy, right? For example, if people are talking about Make in India, you'll get the entire story behind it, a summary on it. इस इनिशिएटिव से क्या इम्पैक्ट होने वाला है, कौन से स्टॉक्स हैं जो इस मेक इन इंडिया कैंपेन से बेनिफिट हो सकते हैं, उसकी लिस्ट आपको यहाँ मिलेगी. And if there is any edge report available based on these stocks, you'll get the entire list of year. जैसा कि मेक इन इंडिया में सिरमा एसजीएस का नाम अवेलेबल है, एंड वी ऑल्सो हैव अ केस स्टडी ऑन सिरमा एसजीएस, डिक्सन, एम्बो. उसके साथ साथ आपको उस कैंपेन में जितने स्टॉक्स हैं इंक्लूडेड, उन पर रिसेंट अपडेट्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे. Apart from Make in India, we have Rising Crude, Falling Crude, Ayushman Bharat Scheme, Sagar Mala, Digital India, Startup, Cash Cow, Solar Energy, and multiple schemes. Multiple themes. You can check out all the themes on your own and find very good stocks which are good for investment as per that theme. Coming back from investment themes, we'll check out company filing section. Under the company filing section, you'll find multiple filters. हर एक कंपनी एवरी सिंगल डे और एवरी फोर्टनाइट, एवरी वीक कुछ ना कुछ फाइलिंग्स करती है फॉर एक्सचेंजेस, फॉर सेबी. अब ये सारी फाइलिंग्स एक पर्सन के लिए रीड करना ऑन डेली बेसिस इज वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव कैटेगराइज्ड द फाइलिंग्स. जस्ट अ सेकंड. We have categorized all the filings based on different themes, such as if you want to know about all the companies which are announcing dividends, you have to just select dividend over here. आपको dividend related recent सारी filings यहाँ पर मिल जाएंगी. Like Aptus Value Housing Finance ने अभी dividend announce किया है, and you will be redirected to that company's or the stocks page, जहाँ पर dividend का filter आपको automatically लगा हुआ ही मिलेगा. Or if you are just interested in reading that PDF, click on this PDF. आपको उस फाइलिंग से रिलेटेड PDF यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर कंपनी ने अनाउंसमेंट की. Apart from dividend, we have multiple categories such as bonus. If the company has made any changes in name or anything, कोई ऐसी कंपनी है जिसने ऑडिटर चेंज किया है, you just search the change. यहाँ पे change in auditor, change in key personnel, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी. You have to select that filter. अगर आपको देखना है कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनाउंस किया है या फिर जो अनाउंस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, you can go through this.
You can also make it start. For example, I want to know about all those filings for acquisition only, या bonus only, या buyback से related. तो आप क्या कर सकते हैं, इसके पास में दिए हुए स्टार पर क्लिक कर सकते हैं. अब ये जो फाइलिंग्स का कैटेगरी है, आप माई स्टॉकेज में यानी माई एससी में जाकर के माई कंपनी फाइलिंग्स के अंदर देख सकते हैं. जब भी आप माई कंपनी फाइलिंग्स में देखेंगे तो आपके लिए फिल्टर बहुत आसान हो गया. वहां पर बहुत सारे फिल्टर्स दिए हुए थे, आपको हर एक ऑप्शन पे जाकर क्लिक करना था. आपने अपनी फेवरेट्स चूज कर ली हैं. नाउ अंडर माई कंपनी फाइलिंग्स यू विल फाइंड दीज कैटेगरीज ओनली, and if you click on the filings, recent filings related to these particular categories which you have selected will only be available. Moving on to the next feature, that is SME zone. You're under SME zone, you'll find all the stocks SME specifically. You can download this list if you want for the analysis part. बट अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको सिर्फ उसके गेनर्स एंड लूजर्स की ही लिस्ट मिलेगी. उससे ज्यादा रेशियोज वगैरह अवेलेबल नहीं है इसमें फिलहाल. You can download the list or you can just look at the gainers and losers list. You can also use the result tab. कि अगर किसी एसएमई स्टॉक ने अभी रिजल्ट अनाउंस किया है तो आपकी सेल्स, एबिटा, नेट प्रॉफिट ग्रोथ आपको वाई वाई बेसिस पे मिल जाएगा. क्योंकि एसएमई स्टॉक सिर्फ और सिर्फ हाफ ईयरली बेसिस पर रिजल्ट अनाउंस करते हैं. यू वोंट फाइंड एनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, rather you will get HOH growth over here, because they provide results only on half yearly basis, not on quarterly basis. Since first half of the year यानी H1 FY25 फिनिश हुआ है, तो बहुत सारी कंपनीज अपने H1 FY25 का रिजल्ट अनाउंस कर रही हैं. जिस भी हाफ ईयरली रिजल्ट या एनुअल रिजल्ट का डेटा यहाँ अवेलेबल होगा वो आपको इस पोर्शन पे दिखाई देगा. All the features have been explained. I'll look at the questions now. शुभेंदु जी, आईपीओ में फेस वैल्यू दिखता है, वो आपको जानना है. आईपीओ में कौन सी फेस वैल्यू की आप बात कर रहे हैं, स्टॉक की फेस वैल्यू की, या फिर आपको जानना है कि स्टॉक कौन से प्राइस पे बाई होगा? अपना क्वेश्चन एक बार क्लैरिफाई करेंगे प्लीज. सुनील जी, हाउ टू ओपन पीडीएफ अंडर इन्वेस्टमेंट आइडियाज? यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द पीडीएफ. I'll show you once. इन्वेस्टमेंट आइडियाज में आप गए, यहाँ पे आपको पीडीएफ का आइकन दिख रहा है, जस्ट क्लिक कीजिए. व्यू रिपोर्ट में आइए, आपको दिख जाएगा पीडीएफ. की लेवल का पैरामीटर, की लेवल इज वैल्यूएशन थिंग, एंड उसके पैरामीटर्स हमारे इन हाउस एनालिस्ट ही डिसाइड करते हैं. आई कैन नॉट टॉक मोर अबाउट दैट. गैप मीन्स इन इन्वेस्टमेंट आइडियाज, गैप मीन्स की लेवल से आपका करंट मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक कितने लेवल पर ट्रेड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका की लेवल दिया हुआ है 100 रुपीज एंड आपका स्टॉक प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है अराउंड 105, दैट मीन्स आप 5% ऊपर हैं अपने की लेवल से.
ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इस सेक्शन ना, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आज के सेशन में डिस्कस नहीं होंगी। यू कैन टॉक टू कस्टमर डिलाइट टीम, वो आपको बता पाएंगे कौन से दिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस होगी। एफएनओ भी आज नहीं डिस्कस होगा। हरी वर्मा जी, एसएमई जेन्युइन कंपनीज अगर आपको जाननी है तो यू कैन डाउनलोड दैट लिस्ट। एंड एसएमई में ज्यादा छोटे मार्केट कैप की कंपनी को आप अवॉइड करिए, क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी बहुत कम होती है। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ एक एसएमई स्टॉक है जिनमें लिक्विडिटी है, तो आप फिर लिक्विडिटी बेसिस पर जाकर के फिर फाइनेंशियल चेक कीजिए। एसएमई मीन्स स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। पैरामीटर्स इंक्लूडेड इन की लेवल, पैरामीटर्स जो डिस्कस किए जाएंगे वो एज स्कोर के हैं। एंड ऑल द पैरामीटर्स हैव बीन डिस्कस्ड इन डिटेल। अगर आप किसी भी केस स्टडी को ओपन करके देखते हैं तो वहां पे हर एक पैरामीटर को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है, एंड क्यों वो स्कोर दिया गया वो भी दिखा। ऑर्डर बुक कहाँ देखें? ऑर्डर बुक आपको अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी पर देखनी है तो आपको उसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, कॉन कॉल, एनुअल रिपोर्ट को चेक करना होगा। ऑर्डर बुक ऐसे फाइनेंशियल्स में कभी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं रहती। आज एफएनओ जोन पर बात नहीं होगी मिश्रा जी। रविकांत जी, हाउ टू फाइंड माई स्टॉक इन बाइंग जोन। अगर वो स्टॉक हमने केस स्टडी में कवर किया है, इन्वेस्टमेंट आइडियाज में कवर किया है, आपको जिस सर्च टैब पे क्लिक करना है, वहां पे स्टॉक का नाम डालना है, आपको वहां पर दिख जाएगा अगर की लेवल मेंशन है तो। बट वी हैव ओनली 130 प्लस कंपनीज जिनमें हमने केस स्टडी बनाई है। रेस्ट ऑफ द कंपनीज यू हैव टू आस्क इन द सोशल टेक्निकल क्लब, अगर आप सोशल के मेंबर है तो। जुबिन जी, अभी तक हमने फंडामेंटल पैरामीटर्स ऐड नहीं किए एसएमई स्टॉक के फिल्टर में। वेरी सून विल ऐड दैट। नरेश जी, इन्वेस्टमेंट आइडिया में की लेवल अगर ग्रीन हाईलाइटेड है तो दैट इज योर एंट्री पॉइंट। अगर की लेवल रेड में हाईलाइटेड है, दैट कैन बी योर एग्जिट पॉइंट इफ यू वांट टू सेल द स्टॉक एंड गो फॉर द प्रॉफिट बुकिंग। सेक्टर एनालिटिक्स आज नहीं कर रहे हैं हम। एसएमई जोन के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत बता दिया है। टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स आपको मेन पेज पर ही दिखाई दे जाएंगे। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी आपको प्राइस मूवर्स, वॉल्यूम शॉकर्स दिखाई देंगे। उसके अलावा आप डील्स चेक कर सकते हैं अगर आपको देखनी है। सेक्टर रोटेशन आज एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। एफएनओ सेगमेंट का सेशन भी आज नहीं है। आप प्लीज कस्टमर डिलाइट टीम से एक बार कंफर्म कर लीजिए कौन से दिन आपको उसका सेशन अटेंड करना है। On chart, green mark is for accumulation. That means you can enter that stock at that point. Video links are not available offline. You will get the video link at the end of the session or the day after. You can contact customer delight team. If you want to learn all the features in detail, you will find videos on each feature by clicking on I. For example, if you want to learn about chart patterns, you'll get a video.
Similarly, if you want to learn about trading strategies, there also you'll get a video. So for each feature, we have a video. You have to just click on this icon, info. संतोष जी, एज रिपोर्ट समराइज वर्जन ऑफ एनुअल रिपोर्ट ही नहीं, कंपनी का पूरा ब्यौरा है, which includes data from annual report, investor presentation, con call. Akka Mahadevi Patil, I'm so sorry you attended late, but you can get a link for this video, the entire session later, and you can watch. You can also attend the session next week. Sunil Kullar ji, मैंने already दिखाया है. I've shown you the profit booking. If you click on this trend, this perfect example, you can see the profit booking that is happening after reaching the red highlighted zone, that is your distribution zone. Swing trading, the trading related features are not discussed today. Video link you'll find after the session has ended. You'll get it from Customer Delight team. If you're part of social, you'll also get this link posted on their profile. I've already explained edge score. Sector rotation आज discuss नहीं होगा. It will be discussed in the next session. Kamadev Patil, I cannot explain all the SME companies right now. If you're part of social, you can post your desired stock, or if you want to know good SME stocks, you can post on Social Fundamental Club. I'll answer over there. I hope almost all the questions related to the features I have explained are done. Now we'll move on to the next part of this session, that is mutual fund. It will be taken by Raghav. So post this, please ask only mutual fund section related questions. Raghav will cater that. Thank you for this evening. And if you're a member of social, please do post in the Fundamental Club. I'll answer all your queries, even if it is related to features or related to fundamental of any company, as well as if you want to know about SME Zone. Thank you. Good evening, everyone. I am Raghav, mutual fund analyst from the StockEdge social team. I hope my screen is visible to all. Sudhakar ji, which funds can we consider for investment in lump sum? Please ask your query in the social mutual fund query solving club. We'll answer your query there. Today, I'll explain you about how to use this platform efficiently, the mutual fund section, and आप इसको कैसे use करके इसका benefit ले सकते हैं. So let me start with the video. So this is the home screen of the mutual funds, which basically ये जो left में tabs है, ये सारे का एक compiled view है, एक brief view है. तो ये top performing schemes आपको ऊपर दिख रहा है.
This has this is best performing schemes in the last 1 year for all the categories: equity, this is the equity small cap, debt, hybrid and equity ELSS, and one is ETF. So ये 5 कैटेगरीज का जो टॉप 1 ईयर में बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स है वो आपको यहाँ पे दिखेगा. And second tab is the AMC tab. So AMC is nothing but the asset management company. जो म्यूचुअल फंड्स को रन करते हैं वो ही AMC उनको बोलते हैं. तो there are 44 AMCs in India, and SBI Mutual Fund is the top AMC. It has 11,34,000 crores of AUM. So you can check as on 30th September. अभी अक्टूबर का डेटा अभी अपडेट होना बचा है, so it will get updated in 1 to 2 days. Then you can see the October data as well. So when you go inside this SBI Mutual Fund, you can see all the schemes listed by all the schemes which are open by SBI Mutual Fund in the equity category, debt category, hybrid and others. ये 4 कैटेगरी होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो आपको चारों कैटेगरी के फंड्स यहाँ पे दिख जाएंगे. एंड यू कैन चेक द टाइम फ्रेम फ्रॉम हियर. इफ यू क्लिक 1 ईयर टाइम फ्रेम, ये फंड्स ऑटोमेटिकली अरेंज हो गए हैं फ्रॉम द बेस्ट परफॉर्मिंग टू द लीस्ट परफॉर्मिंग फंड्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. And as soon as you change the time frame to 3 years, again it will be readjusted based on the returns they have given. And similarly for all the categories, you can check. So the second tab is the overview section. This talks about the SBI mutual fund के बारे में क्या overview है, कब उनका inception हुआ, 1987 से they are operational, how many number of schemes they have, the total AUM they have, and the other technical details about the trustee, the sponsor name and address, other contact details. And this tab is the key person where you can see the fund manager details, the management team details, directors and other SBI mutual fund management team में जो operate करते हैं उनका details check कर सकते हो यहाँ से. And the fourth tab, which is the most important tab, is the AUM section. This is the AUM section for all the equity schemes. If you just want to see the equity का all mutual fund schemes. And if you just want to see the equity, you can click here in the equity and you will see the AUM for equity for SBI mutual fund. कि September में उनके पास 7,30,000 crores का AUM था, which has increased from August AUM. So likewise, you can compare month on month basis and make a decision कि कितना increase हो रहा है. For all the categories, you can check. And you can also check class wise कि which category of mutual funds have the highest AUM. For example, ETF, जो index funds की ETF है, that has the highest AUM of 3,49,000 crores, followed by large cap fund, contra fund, and so on. And you can also compare month wise. Like here, you can see September में 3,49,000 crores का AUM है, and August में 3,40,000 crores का था. तो 9,000 crores add हुए September month में. Likewise, you can check. And you can also check scheme wise कि SBI mutual fund के कौन से scheme में सबसे ज़्यादा AUM है. Like Nifty 50 ETF has the highest AUM of 2,12,000 crores, followed by Sensex ETF, blue chip fund, contra fund, focused fund. Likewise, you can check in your free time, like when you sit for research, you can check and you can analyze कि कौन सा scheme कैसा perform कर रहा है. One second. Yeah, so let's go inside one scheme and check more details about that. कि suppose focused equity fund लेते हैं. So when you go inside the focused equity fund, you can see the first tab is the NAV tab, which is basically the chart का movement कि कितना movement उसका NAV क्या increase हुआ है. If you can click anywhere, you can see the NAV for that particular date. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 13th April को 234 का NAV था, which has increased to 328. So you can check here. आप time frame change कर सकते हैं यहाँ से. And this is the info section where you can know more about the fund details. When was the inception date? How much is the AUM? And what is the minimum investment amount? What is the expense ratio of the fund? What is the exit load and other parameters, key parameters. And if you want to see the objective, that what is the objective of this focused equity fund, you can see it here. And what is the scheme risk is also mentioned here. Then the next tab is the performance tab. Performance tab, you can check 3 months performance, 6 months, 1 year, 2 year, 3 year, and 5 year. And these, after 1 year, these are annualized returns. Like 2 year में 18% है, means 18% annually for 2 years. Okay. And this is the holding section. For example, like कि SBI focused equity fund कौन से stocks में invest करता है, तो you can check in the holding section कि domestic equities में 76% है,
एंड ओवरसीज इक्विटीज में 10% है, एंड द रिमेनिंग इज करेंटली कैश एंड राइट्स इशू पे है। एंड विद इन डोमेस्टिक इक्विटीज किस में इन्वेस्ट करते हैं, तो यू कैन गो इन दिस सेक्शन एंड सी कि मुथूट फाइनेंस, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, बजाज फाइनेंस, ये सारे इनके होल्डिंग्स है। एंड यू कैन ऑल्सो कंपेयर मंथ ऑन मंथ, लाइक प्रीवियस मंथ क्या होल्डिंग था, अभी कितना होल्डिंग है। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस मंथ अगस्त में मुथूट फाइनेंस का 5.5% होल्डिंग था, which has decreased to 5.1%. So the SBI Mutual Fund House has sold some stake in the Muthoot Finance. And other assets also shows about the corporate debt, the cash equivalent and overseas equities. जैसे overseas equities में Alphabet and Lonza Group. These two stocks are the holding of the SBI focused fund. You can also check the AUM of this particular fund कि इसका AUM कितना है अभी एंड कितना मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हो रहा है। लास्ट 12 मंथ्स का डेटा है, तो लास्ट ईयर अक्टूबर में 29,000 करोड़ था, अभी 36,000 करोड़ है, तो अराउंड 7,000 करोड़ इंक्रीज हुआ है। And this is the fund manager section. Who is managing this fund? R. Srinivasan. He is managing this fund, and Pradeep Kesavan is managing the SBI Focused Equity Fund. When you go inside this particular tab, you can see more details about the fund manager, that what all schemes he is managing. आप देख सकते हैं श्रीनिवासन जी इक्विटी, हाइब्रिड एंड अदर्स 3 कैटेगरी में फंड मैनेज करते हैं, एंड ये सारे स्कीम्स उनके अंडर है, वो सारे मैनेज करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आप टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली यू कैन चेक दैट व्हाट रिटर्न्स दे हैव गिवन, इट विल बी अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। And this is the overview section for, like, if you want to know more about the fund manager, you can check here what is his age, designation, and what qualification does he has, क्या experience है उनका, and basic details about him you can check here. And this section is the key ratios. If you want to compare about the key ratios, about the standard deviation क्या है, beta क्या है fund का, what is the Treynor ratio, Sharpe ratio, you can check here. One second. Exit load after 1 year, no exit load, like that, and you want to check. So you can check it here only for, like, I will take a random example. If you go in the large and mid cap and you go in the info section, you can see the exit load here. And exit load कितना charges है वो आपको दिख जाएगा, 0.10% on or before 30 days. So if you have bought today on 5th November and if you sell before 5th December, then you will be charged 0.10% of the exit load. If you sell after 6th December, then there will be no exit load charges. ऑलराइट, आप ऐसे सारे फंड्स का चेक कर सकते हैं। So let's move forward. Third section is the MF classes. Within the MF classes, you can see all the categories within the equity. These are the categories: equity, debt, hybrid, and others. And within equity, there are subcategories like large cap fund, mid cap fund, small cap, large and mid, multi, flexi, sectoral funds, value funds. You can check all the funds here. And this return जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, this is the 3-year category average returns. I will show you how. For example, if you go in the large cap fund and if you see 3-year average, this is the average returns of 12.3% for the all these schemes. And Nippon India ने दिया है 18.8% का रिटर्न। तो आप उसमें गौज कर सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं कि इक्विटी जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है उससे बेटर परफॉर्म किया निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने। 1 ईयर में भी आप देखेंगे तो 1 ईयर का एवरेज रिटर्न 29.4% है। तो कौन लार्ज कैप फंड हैज परफॉर्म बेटर देन द कैटेगरी एवरेज ऑफ लार्ज कैप फंड्स? Likewise, you can check. And within that, within this section, you can check the overview कि large cap fund का criteria क्या है, what is the basis of all the stocks which are included in the large cap fund. They have to be within the top 100 companies. For first to 100 company in terms of full market cap है, वही include हो सकते हैं large cap funds के category में. And there's a short video also, you can check it. Then the third tab is the AUM tab, like I explained already. ये आप month wise data check कर सकते हैं, and या AMC wise भी कर सकते हैं कि large cap funds across all the AMCs में सबसे ज़्यादा किसके पास है। ICICI Prudential का जो large cap fund है, it has the highest assets, followed by SBI Mutual Fund, Mirae Asset, and HDFC. And scheme wise भी आप चेक कर सकते हैं। ICICI Prudential Blue Chip Fund has the highest AUM, then followed by Blue Chip of SBI, Mirae Asset Large Cap. आप ऐसे चेक कर सकते हो कि कितना उनका इंक्रीज हो रहा है, मंथ ऑन मंथ भी आप चेक कर सकते हैं एंड कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं। लाइक दिस यू कैन चेक फॉर ऑल दी कैटेगरीज। आपको ETFs भी इक्विटी के अंदर मिल जाएगा।
Like if you go inside the ETF of index funds, you can see all the ETFs listed here. And regarding debt ETF, you can see it within the debt section. आपको debt ETFs debt section में दिख जाएगा यहाँ पे ये रहा. Alright, and आपको hybrid में सारे funds दिख जाएंगे. Aggressive hybrid, arbitrage, balance advantage, conservative hybrid, and all the other funds you can see here. आपको सबका returns भी दिख जाएगा. So likewise, you can research at your own pace, at your own time. For ETFs, ये query बहुत आता है. For ETFs regarding gold and silver, it is in the other section because gold and silver is neither equity nor debt. It is a different asset class. So आपको other section में मिलेगा. Okay, so let's move forward. One second. Yeah, so the next section is the fund manager section. So you can find all the fund managers here. You can search their name here. For example, let's take Ravi Prakash Sharma ji. If you go inside the Ravi Prakash Sharma ji, you can see all the funds managed by him here. I already told you this, equity or others ka, and how much returns it has generated. You can also check here. And the overview section. You can check fund manager का scheme के अंदर से भी जाके आप check कर सकते हो, and यहाँ पे अलग सा tab है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं. Then the next section is the MF investment themes. This is same like we had in the stock investment ideas. वो same है. आपको म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग जो थीम्स होते हैं आपको उसका क्यूरेटेड पोर्टफोलियो यहाँ पे मिलेगा. फॉर एग्जांपल लेट्स सी द टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट थीम. व्हेन यू गो इनसाइड दैट यू कैन सी द ओवरव्यू कि ये जो इन्वेस्टमेंट थीम है इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या मतलब इसका लॉजिक है, एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन दीज फंड्स एंड हाउ डू वी शॉर्टलिस्ट दिस फंड्स इन स्टॉकेज. You can check this here. There's a brief disclaimer and also a short video you can check. And what all schemes are included in this tax saving investment funds? These are based on the research team of the stockage. So आप check कर सकते हो ये सारे schemes best performing schemes है based on the brand name of the AMC as well, based on the AUM and the returns they have provided. All right. So like this, there are many schemes, there are many investment themes you can check. There are high beta funds, international funds, flexi cap funds, and blue chip companies, and there's a diversified risk, benefit of gold. You can check all the investment themes. So the next section is the AUM analysis. I have already explained it. I'll explain it again once. So ये आप month wise data check कर सकते हैं across all the different categories, across all different AMCs. 44 AMCs है. Last 12 months का data मिल जाएगा आपको, वो भी check कर सकते हैं कि month on month कितना increase हो रहा है. 9,02,000 crores था जनवरी में in the beginning of the year, and currently it is increased to 11,34,000. So you can compare it. एंड क्लास वाइज या कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं, एंड सारे कैटेगरीज भी चेक कर सकते हैं. सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो द नेक्स्ट सेक्शन इज द एनएफओ सेक्शन. NFO is nothing, it is just like the IPO we have in the stocks. IPO में initial public offering होता है, यहाँ पे new fund offering होता है. When an AMC launches a fund, it will be visible in the NFO. In the middle section, you can see there's an ongoing NFO. Within the ongoing NFO, you can see all the different categories of the NFOs which are currently open. अभी आपको equity, debt, and hybrid others चारों में ही दिख रहे हैं NFOs. Within equity, let's take an example. अगर आपको equity का दिख रहा है ये मोतीलाल ओसवाल Nifty Mid Small India Consumption Index Fund, you can see that the open date was on 29th October and it will close, the issue will close on 6th November. And if you go inside this, you can see more details about the NFO, कि इनका minimum investment amount कितना है, what is the exit load, and what is the risk rating of the fund. And key parameters will be available after 1 month of the fund's launch, because अभी तो कोई fund मतलब they are mobilizing money, so they do not have any ratios. You can see the objective of this fund, what is the objective and this risk, and who is the fund manager of this particular NFO. And the upcoming NFOs are listed here. ये सेक्शन में आप देख सकते हैं अपकमिंग कौन से NFOs आने वाले हैं. ये 8 नवंबर को लॉन्च होगा बजाज फिनसर्व कंजम्पशन फंड, सो आपको वो दिख जाएगा. एंड द recently closed NFOs will be shown here in the third tab, and it has around 3 months of data. You can check, you can scroll down and check all the NFOs. So for example, you can see this one, but 25th September को ये NFO close हुआ था with a NAV. It has an NAV of 10 and currently it has an NAV of 9.72. So it has decreased by 2.8%. It has fallen. So likewise, you can compare.
for all the current NFOs, ongoing NFOs, and present NFOs. Can we manage our mutual fund portfolio here? Yes, you can manage your portfolio here in the My Stockage section. You can upload your mutual fund holdings here. You can connect to the broker app also. Yeah, you can connect in your broker app also, and you can make a fresh portfolio as well. ये आपका दूसरे दिन एक सेशन होता है. You can ask customer delight team, they'll explain you. I think Wednesday, tomorrow, there will be a session regarding this. So the next section is the custodian. Custodian is basically आपके म्यूचुअल फंड स्कीम्स में जो भी स्टॉक्स है उनको कौन होल्ड करता है, वो कस्टोडियन होता है. फॉर एग्जांपल HDFC बैंक इज कस्टोडियन फॉर ICICI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, कौन म्यूचुअल फंड, मतलब इतने सारे म्यूचुअल फंड्स के लिए वो कस्टोडियन है. वो सारे स्टॉक्स इनके पास होल्ड करते हैं HDFC बैंक के पास. सो दिस इज वेरी टेक्निकल फॉर रिटेलर्स लाइक अस. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. And similarly, registrars is also, there are two registrars in India. One is CAMS and the other is KFintech. So all the 44 AMCs are either empaneled with CAMS or KFintech के साथ. तो अगर आप SIP करते हैं, अपना मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं, या कोई भी टेक्निकल जो रिजॉल्व होता है क्वेरी, वो इनके थ्रू ही होता है. So this is also very technical. This is not required by retail investors. Please explain equity and debt, Sarji. Sir, you have to ask your query in the social mutual fund solving club. I'll explain you there. We have a doubt solving club there. Because of the time constraint, I cannot explain here. So maximum. One second. So yeah, for us, for users like us, AMCs, mutual fund classes, and AUM analysis. These three sections are the most useful section. You can compare like through all the AMCs, अलग-अलग categories के according, सारे schemes के according आप check कर सकते हैं यहाँ पे, and you can research at your own end. So with this, we come towards the end of the session. And if you have any stock or mutual fund or FNO or any currency related queries, you can post your queries in the Stockage Social doubt solving query clubs. And for any conceptual based queries, you can post your queries in the Learn to Trade club or Learn to Invest clubs. Thank you everyone for being so patient. Have a nice evening.